उस दिन राहुल का बर्थडे पार्टी था। राहुल ने मेरे साथ उसके और 5 दोस्तों को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया था। पार्टी में सब लोग आए थे और पार्टी में बहुत मज़ा भी हो रहा था, जैसे कि हर किसी बर्थडे पार्टी में होता है। पार्टी लगभग रात के 12 बजे तक चला। उसके बाद सारे दोस्त घर चले गए, सिवाय मेरे, क्योंकि उस दिन मुझे राहुल ने उसके साथ एक नाइट स्टे करने के लिए कहा था उसके घर में। इसलिए उस दिन मैं राहुल के घर में ही रुक गया। कुछ देर बाद हम दोनों ने सोचा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो थोड़ा एडवेंचरस टाइप हो। तब राहुल ने मुझसे कहा कि शहर के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान है, हमें वहाँ जाना चाहिए, उस कब्रिस्तान में अच्छी तरह घूमना चाहिए। तब मैंने राहुल से कहा कि ऐसा तो करेगा, लेकिन मुझे तो बहुत डर लगता है ये सब करने में। तब राहुल ने कहा कि यार कुछ नहीं होता है, मज़ा आएगा, एडवेंचरस टाइप है, चल दोनों जाके वहाँ अंदर घुसेंगे और पूरा कब्रिस्तान में घूमेंगे, घूम के फिर बाद में बाहर चले आएंगे। तब मैंने राहुल से कहा कि अगर हमको वहाँ कुछ अजीबोगरीब चीज़ दिखाई दिया तो। तब राहुल ने कहा तू इस सब चीज़ों में विश्वास करता है? मैं तो नहीं करता, कुछ नहीं होगा, मज़ा आएगा सिर्फ, चलना, चलते हैं। मैं थोड़ा बहुत डर रहा था, लेकिन राहुल का बर्थडे था, इसलिए मैंने सोचा कि उसे मना नहीं करूँगा। फिर मैंने सोचा कि हाँ थोड़ा बहुत मज़ा तो आएगा, लेकिन डर भी लगता है, कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा एडवेंचर करने में क्या प्रॉब्लम है। तब मैंने राहुल से कहा कि ठीक है चल, अभी चलते हैं। तब राहुल ने कहा कि मेरा कार जो है, मैं कार को बाहर निकलता हूँ, तब हम दोनों उसमें बैठ के जाएंगे। बाद में हम दोनों राहुल के कार में बैठ गए और वहाँ जाने के लिए रवाना हो गए। करीब 20 मिनट बाद हम लोग उस सुनसान कब्रिस्तान के बाहर पहुँच गए। फिर राहुल ने अपना गाड़ी रास्ते के साइड में पार्क कर दिया। मैंने राहुल से कहा कि रास्ते के बिल्कुल साइड में पार्क मत कर, थोड़ा अंदर ले जाके उसको रख, नहीं तो अगर कोई देखेगा तो बेकार में ही शक करेगा कि इस कब्रिस्तान में इतनी रात को कौन आया है। राहुल मेरा बात सुनते हुए गाड़ी को थोड़ा और झाड़ियों के अंदर पार्क कर दी, ताकि रास्ते से गाड़ी सीधा दिखाई ना दे, और वहाँ अंधेरा भी था, इसलिए गाड़ी उतना दिखाई भी नहीं दे रहा था। वो कब्रिस्तान बहुत पुराना था, इसलिए जो मेन गेट था कब्रिस्तान का वो लॉक्ड नहीं था, वो टूटा फूटा एक गेट था। हम लोगों को ये मालूम था कि वो बहुत ही पुराना है। मैं और राहुल उस कब्रिस्तान के अंदर घुस गए। पहले ही हमने जो देखा वहाँ बहुत ही अंधेरा था, और उस दिन फुल मून था, जिसके वजह से चाँद की रोशनी में कुछ ग्रेव्स हम लोग को दिखाई दे रहा था। वो ग्रेवयार्ड उतना भी बड़ा नहीं था, लेकिन उस ग्रेवयार्ड में बहुत सारे झाड़ियाँ थे, क्योंकि वो बहुत ही पुराना हो चुका था और अब यूज़ भी नहीं होता था। हम लोग वो मेन गेट को छोड़ते हुए अंदर तक चले गए ग्रेवयार्ड के, और हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे। राहुल मुझे कभी कभी डरा रहा था कि देख पास में हो क्या है, देख हम लोग के पीछे कोई आ रहा है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत डर रहा था और मुझे ये भी मालूम था कि वो मजाक कर रहे हैं। मैंने उसे कहा देख इस समय मजाक मत कर, वैसे ही हम दोनों यहाँ अकेले हैं, डर तो ऐसे ही लगता है। ऐसे करते करते हम लोग ग्रेवयार्ड में लगभग 10 मिनट तक घूम रहे थे। आखिर में हम लोग ग्रेवयार्ड के अंत में आ गए, जहाँ और कोई ग्रेव नहीं था, और वहाँ लोहे के तार से फेंसिंग किया हुआ था। तब मैंने राहुल से कहा कि चल अब तो घर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो ग्रेव बहुत छोटा है, यहाँ तो और कोई ग्रेव भी नहीं है, ख़त्म हो चुका है। तब राहुल ने कहा कि हाँ तूने ठीक कहा, मज़ा नहीं आया उतना, कुछ भी हॉरर नहीं है यहाँ पे, चल घर चलते हैं। और हाँ हम लोग अब यहाँ से हम लोग उधर से घूम के चलते हैं, वो एरिया देख के फिर हम लोग मेन गेट से निकल जाएंगे। तब मैं भी उतना डर नहीं रहा था, क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ हम लोगों के साथ। मैंने राहुल से कहा ठीक है चल, ये सब बेकार है, यहाँ कुछ नहीं होता है, मैं यूँ ही डर रहा था। ऐसा कहते हुए हम लोग जब ग्रेवयार्ड के दूसरे साइड में गए,
तब राहुल अचानक से रुक गया। उसने मुझे कहा कि रुक जा रुक जा रुक जा, आवाज़ मत कर। मैंने कहा कि क्या हुआ, ऐसे क्यों रुक गया? उधर देख, सामने देख, वो ग्रेवयार्ड में देख। मैं कहाँ देखूं? उधर देख, उधर सामने। राहुल ने मुझे सामने देखने के लिए कहा और जब भी मैंने सामने देखा, हम लोगों से कुछ दूरी पर एक ग्रेव में हम दोनों ने देखा कि एक आदमी खड़ा है। मैंने राहुल से कहा कि ये आदमी कौन है और यहाँ ऐसे खड़ा क्यों है? हम लोग तो अभी तक यहाँ घूम रहे थे, हम लोगों ने तो यहाँ किसी को नहीं देखा। राहुल ने कहा कि मुझे क्या मालूम, मैंने भी तो किसी को यहाँ नहीं देखा था, लेकिन ये आदमी कौन है? हम लोग बहुत ही डर रहे थे। तब मैंने देखा कि राहुल भी थोड़ा डर रहा था, क्योंकि वो आदमी जो था वो एक ग्रेव के ऊपर खड़ा था और वो मेन गेट से कुछ ही दूरी पे था और हम लोग ग्रेवयार्ड के बिल्कुल साइड में थे, इसलिए हम लोग साइड से बीच में, वो जो ग्रेव में वो खड़ा है वो ग्रेव बीच में था और वो आदमी उस ग्रेव के ऊपर खड़ा था। हम लोग जैसे ही ये सब बोल रहे थे तभी हम लोगों ने देखा कि वो आदमी धीरे धीरे हम लोग की तरफ पलट रहा है और उसके बाद जो हम दोनों ने देखा वो सच में बहुत ही खतरनाक था। उस आदमी का मुंह नहीं था, सिर्फ 2 आंखें थे जो पूरे लाल रंग के थे और चमक रहे थे। राहुल वो देखते हुए बहुत डर गया और मैं तो वैसे भी डरपोक था। मैं वो देखते हुए चीख पड़ा। मैंने राहुल से कहा, भाई ये क्या हो रहा है? ये हम लोग क्या देख रहे हैं? ये क्या देख रहे हैं हम लोग? भाई चल चल, यहाँ से भागते हैं, चल। क्या है, क्या है ये? राहुल ने कहा कि साइड से चलते हैं, चल चल जल्दी चलते। ये सब जब राहुल मुझसे कह रहा था तभी हम लोगों ने देखा कि वो आदमी धीरे धीरे हम लोग की तरफ बढ़ रहा है। वो देखते हुए मैं लगभग सेंसलेस हो रहा था। तब राहुल ने मुझे संभाला कि अभी तो कुछ मत कर, अभी तो अपने आप को संभाल, हम लोगों को गाड़ी में जल्दी भागना पड़ेगा। तब हम लोगों ने देखा कि आदमी हम लोग के बहुत ही करीब आ चुका था। तब मैंने राहुल का हाथ पकड़ा। राहुल मुझे पकड़ते हुए बहुत ज़ोर से वहाँ से भागने लगा और मुझे तो मानो जैसे सेंसलेस सा फील हो रहा था, लेकिन मैं भी राहुल के साथ भाग रहा था। भाग जल्दी, भाग भाग, यहाँ से भाग, ऐसे कहते हुए राहुल मुझे लेके वहाँ से भाग गया। भागते हुए हम दोनों मेन गेट की तरफ आए। जब हमने पीछे पलट के देखा कि वो आदमी भी हम लोगों के पीछे भाग रहा था, लेकिन वो बहुत ही अजीब तरीके से भाग रहा था, जैसे मानो कि उसके पैर में चोट आया है और वो ठीक से भाग नहीं पा रहा था और लंगड़ाते हुए हम लोगों के पीछे भाग रहा था। हम लोग जल्दी जाके अपने गाड़ी में बैठे। गाड़ी में बैठते ही हम लोगों ने दरवाजे को अच्छी तरह लॉक कर लिया और शीशे को बंद कर लिया। राहुल ने अपना गाड़ी स्टार्ट किया और वहाँ से तुरंत भगाने लगा। तब मैं रियर व्यू मिरर में जब देखा, मैंने देखा कि वो आदमी मेन गेट पे ही खड़ा था। उसका वैसे ही लाल चमकते हुआ आँखों से हम लोग को देख रहा था और वो पूरा सर से पाँव तक काले रंग का था। ना मुंह दिखाई दे रहा था ना कुछ, सिर्फ उसकी 2 लाल चमकते हुए आँखें हम लोग को दिखाई दे रहा था। मैं वो देखते हुए बहुत डर गया। कर मैं और राहुल फिर से घर में आ गए और अब हम लोग अपने आप को सेफ महसूस कर रहे थे। मुझे आज भी वो पता नहीं चला। मैं और राहुल आज भी जब उस इंसिडेंट के बारे में बात करता हूँ तब हम लोग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हम लोग यही सोच रहे थे कि उस दिन, और हम लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं कि उस दिन हम लोगों ने वो क्या देखा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तब आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।